ये क्रोध के कारण में है आप लोग। मैंने देखा क्या कि यहाँ पे एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि यहाँ पे सभी राजा सिंहत हो गए। सिंहत भय हार ये राजा, और ऐसे नहीं हृदय से हार मान करके बैठ गए। चलो मैंने वो भी देखा। दूसरा मैंने क्या देखा कि यहाँ पे एक राजा नहीं, दो भी नहीं, भूप सहस 10 एक 12 लगे उठावन टरे न टारा। यहाँ पे 10,000 राजा एक साथ आए और इस अजगो का खंडन के लिए आए और इस पे प्रयत्न करने लगे, लेकिन ये हिला डुला तक नहीं। मैं क्या मान लूं कि आप सभी भटमानी हैं? मैं क्या मानूं कि आप सभी वीर हैं? धिक्कार है ऐसी वीरता पे, धिक्कार है ऐसे पौरुष पे। आज मैं क्या देख रहा हूं कि समाप्त हो गया आपका पराक्रम, समाप्त हो गया आपका साहस। तीर दीपांतर से आए हुए महिपालो, कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता और कहाँ चलेगी तुम्हारी वो रणधीरता? जब सभी महिपाल सिंहत हो गए, पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया। वो भी कौन सा कार्य? देख लो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर इन्होंने एक कार्य किया। वो भी कौन सा? कि यहाँ बैठे नीजे और निज जाए ये समाज। कब? जब सिंहत भई। अगर आप सभी लोग सिंहत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोग कहेंगे कि महाराज क्या हम बिन बुलाए आए हैं? नहीं नहीं मेरे मेहमानों, मैंने 7 द्वीपों में ढिंढोरा कराया था, डुगडुगिया करवाई थी, जिसको सुनकर के मैं आप लोग आए हैं। मैंने किसी भी महिपाल को निमंत्रण नहीं भेजा था ना। आप ये कह सकते हैं कि महाराज हमें आपने विशेष रूप से निमंत्रण भेजा था, क्योंकि मैं ये जानता था। सबसे पहले तो मैं आपसे विनय करना चाहता हूँ, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मेरी मिथिला का परित्याग कर दें। अगर ऐसा है कोई ऐसा महिपाल जो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ले ये सीता लाभों की पूर्ति, वो लाभ जो भी महिपाल इस अजगो को 2 खंडों में खंड खंड करेगा, उसे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे वो लाभ। अगर आपको अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ कि ये है कुआरे, ये है कुआरे मनोहर बीजे बड़ी और कीरति अति कामिनी। और पावन आरे ये बिरांचो जनो तू रचाओ ना दानो दमेनी। आप लोग कहेंगे कि महाराज क्या आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे?
अगर वो कारण कौन सा हो गया जो आपको मेरे लाभ अच्छे लगे, एक बार तो आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से अजयों का खंडन नहीं कर पा रहे। वो कारण कौन सा हो गया, एक बार आकर के कह दिया होता। बोलो बोलो मेरे मेहमानों, बोलो। तो कहा हूं काहे ये लाभ न भावा का नशा कर चापे चढ़ावा तो कहूं काहे आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या क्या नहीं मैंने सोचा था कि आज मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। संसार का प्रत्येक वो पिता सोचा करता है, संसार की प्रत्येक वो माँ सोचा करती है कि मैं बेटी का कन्यादान करूंगी। संसार का प्रत्येक वो पिता सोचा करता है कि अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। आज मेरी ये दशा एक ऐसी हो गई है कि किसी की बेटी की बारात उसके घर तक आ जाए और किसी कारणवश वो बारात वापस चली जाए। आज मेरी दशा इस प्रकार की हो गई है। मिथिला वासियों, एक राजा की बेटी आज कुंवारी रह गई। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया कि चला गया कि चला गया सब मेरा गीते को रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। अरे कम से कम एक बार तो सोचा होता, कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता। जिस समय मैं महलों में जाऊंगा मेरी रानी सुनैना मेरे शरीफ आएगी। मेरे परिवार के लोग, जहाँ तक कि मेरे छोटे भाई जिस समय मेरे शरीफ आएंगे मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने बेटी का धर्मनाश कर दिया, आज आपने बेटी का क्या कर दिया। तो क्या मैं यही कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। जैसा आज मेरा हृदय तड़प रहा है उस रानी सुनैना का क्या हाल होगा।
उस माँ से पूछो जिसकी बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और किसी कारण बस वो बारात दरवाजे से वापस चली जाए तो क्या हाल होता उस माँ का, क्या हाल होता उस पिता को। वो माँ व्याकुल हो जाया करती है। आज जैसा मेरा ये हृदय तड़प रहा है, क्या मेरी रानी सुनैना का क्या हाल होगा कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय ये हमारा उधर तड़प रही सी की मैं तारी। जिस समय मेरी रानी सुनैना मेरे समीप आएगी मुझसे पूछेगी तो क्या मैं यही कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राज दुलारी। दृष्टिपात करता हूँ इस समाज में तो देखता क्या हूँ कि इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता बसते थे इस समाज। और आप है भाई राम गोपाल जी प्रधान जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी की कर्णमयी वाणी में प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दृष्टिपात करता हूँ इस समाज में तो देखता क्या हूँ कि कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित थे कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सबके घर में हुआ करती है, लेकिन देखता क्या हूँ कि कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित है इस समाज में जिनके घरों में बेटियां तो है लेकिन वो बेटियां शादी हो गई है, वो बेटियां विवाह के योग्य हो गई है। वो पिता बता सकता है एक बेटी का दर्द होता क्या है, वो माँ बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या जानेंगे कि एक बेटी का दर्द होता क्या है। ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मेहमानों, कैसे लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते कि जिन्होंने ये कन्या जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। कि जिनके घर में निज पूत नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने। ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मेहमानों, कैसे लोग। अरे ना हो चने को अरे ना हो चने को ये सुता सयानी, वो सुता की पीर अरे क्या जाने। वो पिता की पीरो क्या जाने, वो सुता की पी क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं
बगिया खिली जिसकी, पूछो जाकर वह डाली से, कली मुरझा गई जिसकी। काश अगर ऐसा हुआ होता कि बीमारी न फटी जिनको वो पराई पीरो अरे क्या जाने। तो पिता की पीरो क्या जाने, सुता की पीरो क्या जाने। दृष्टिपात करता भी समाज में तो देखता क्या हूं कि इस समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सबके घर में है, लेकिन वो बेटियां सियानी हो गई हैं। जिस समय बेटी की प्रथम विदाई हुआ करती है, और प्रभावित हुए हमारे भाई लल्लू चंचला जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी की करुणामयी वाणी में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय बेटी की प्रथम विदाई हुआ करती है तो बेटी की माँ बेटी को देख करके रोया करती है। बेटी जिस समय अपनी संग सहेलियों के साथ, सखियों के साथ डोली में बैठने के लिए जाया करती है तो बेटी रोया करती है। माँ को देखती है कि आज मेरी माँ रो रही है। माँ एक कोने में बैठ करके अलग रोया करती है। जिस समय बेटी माँ को रोता हुआ देखती है तो बेटी जाकर के पीछे से माँ के लग जाया करती है, और माँ को रोता हुआ देख बेटी चिपक करके रोने लगती है, टूट करके रोने लगती है। सारा समाज रोने लगता है, सभी लोग रोने लगते हैं, संग सहेलियां रोने लगती है। जब बेटी सभी लोगों से मिल लेती है तो चारों ओर दृष्टि दौड़ाया करती है। तो तभी वहां पे कोई पूछ देता, क्यों बेटा सभी लोगों से मिल लिया है, अभी कोई रह गया क्या मिलने के लिए? तो बेटी बोल देती, हाँ अभी मुझे एक लोगों से मिलना है, जाकर के कोई मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। जब ये संदेशा उस बूढ़े पिता के पास जाता है तो पिता देखता है और सोचता है कि आज मेरी बेटी रोती हुई बेटी को मैं कैसे देख पाऊंगा, उसे कैसे धैर्य धारण करा पाऊंगा और कैसे स्वयं धैर्य धारण करूंगा। लोगों के बार बार कहने पर वो पिता जाता नहीं है। जब कहते हैं कि भाई आज तुम्हारी बेटी की विदाई हो रही है, कम से कम आज तो चले जाओ, तो पिता जिस समय जाकर तो दरवाजे के पास जाता है और बेटी देखती है कि आज मेरा पिता आ रहा है, तो पिता दौड़ करके आती है और बेटी पिता के सीने से लग जाया करती है और फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है, आज मेरा पिताजी, आज मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ। फूट फूट करके रोने के बाद बेटी वो पिता पे भी रोता नहीं है। वो पिता करता क्या है, वो पिता जाकर के बेटी को डोली में विदा कर देता है और वो सोचा करता कि आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हो गया कि मैंने अपनी बेटी की विदा कर दी। तो जाकर के और वहां पे आता है, लोगों में व्यस्त हो जाया करता है कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को कितना खुश नसीब वो
होता है। वो पिता सोचा करता कि आज मैं बहुत खुश नसीब हो गया क्योंकि मैंने अपनी बेटी की विदाई कर दी। पर वो करता क्या है, आ तो जाता है घर कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। अलग कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। वो पिता रोने लगता है और परमात्मा से कहता है कि हाय विधाता तूने और कैसी रीति बनाई और जैसे बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज वो बेटी मुझे छोड़ करके चली जा रही है। पिता सोच सोच करके रोता है कि मैंने बेटी को चलना सिखाया, मैंने बेटी के उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मैंने बेटी का पाल पोषण कर बड़ा किया। आज वही बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। यही सोच करके पिता रोता है। प्रत्येक पिता संसार का ऐसा कोई पिता नहीं जो बेटी को सब कुछ न देता हो। बेटी को धन दिया करता है, बेटी को दौलत प्रदान किया करता है, ताकि कि देखा करते हैं कि आज देखा करते हैं कि आज हमारे यहाँ से क्या आया है। ये सब जान कर कि ससुराल वाले देखेंगे कि बेटी के यहाँ से आया क्या है। और आप सुन रहे जनक जी की करुण वाणी। प्रभावित हुआ हमारे आदरणीय सम्माननीय माननीय श्रीमान रविकांत शुक्ला जी, जो यज्ञाचार्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी को भेंट स्वरूप प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सब कुछ दिया करता है, दौलत प्रदान किया करता है, धन दिया करता है, ताकि सोचा करता है कि मेरी बेटी को वहां पे कोई कष्ट न मिले, मेरी बेटी वहां पे सताई न जाए, मेरी बेटी वहां पे तड़पाई न जाए। इसलिए सबको दिया करता है और सामर्थ्य से ज्यादा दिया करता है, अपने औकात से ज्यादा दिया करता है। फिर भी बेटी का पिता करता क्या है, उसे संतोष नहीं होता कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। होता क्या है, और बेटी की प्रथम विदाई में हर मात पिता दे कारोता, हर मात पिता दे कारोता। और पिता और परमात्मा से कहता है कि हाय विधाता तूने और कैसी रीति बनाई और जिसे बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज वो बेटी पराई हो गई, आज वो बेटी पराई हो गई। आज मैंने कितने अरमान नहीं सजोए थे, क्या क्या नहीं मैंने सोचा था कि हम कहे कि आज हमारी बेटी लाडली है, तो हम क्या कहे। आज देख लो मिथिलावासियों बेटी की ओर कि हमें कहे कि ये बेटी दुलारी रही, और सीता बेटी मेरी आज क्वारी रही, और राजा बेटी मेरी आज क्वारी रही।
अरमान से मैंने पाली सिया, देख कर आज मेरा फटे ताजिया। आज कैसी मती मेरी मारी गई, राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही, सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। जाओ बेटी, रोले नहीं तो अपने पिता को जाओ यहाँ से, इनकारों की शबाश से जाओ जाओ, राजसुखियों के बालों में जाओ। मैं देखना क्या चाहता था, आप लोगों ने बात कर दिया, विवश कर दिया कहने के लिए, तो सुन ले सारे छत्री महिपाल कान खोल करके बात कर दिया कहने के लिए, आज विवश कर दिया कहने के लिए, तो सुन ले सारे छत्री महिपाल। वो क्या है कि अब जाने के ये माखे भटे मानी, ये पीर बीने मही मैं जानी। आप लोग जो आशा लेकर के आए थे कि आज हम महाराज जनक के यहाँ जा रहे हैं, उसकी बेटी का स्वयंवर हो रहा है, बेटी को ब्याह करके घर लेकर आएंगे, लेकिन हाय रे तुम्हारे दुर्भाग्य, आज ऐसा कुछ नहीं हो सका। केवल एक कार और है। वो कार कौन सा है? जो आप आशा लेकर के आए थे कि आप लज्जा के कारण सिर नहीं दिखाएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे, तो एक और समस्या नहीं है, आप लोगों को आदेश है। आदेश क्या है कि तजा आसे, आशा का प्रत्याग कर दो, और प्रत्याग करने के बाद करना क्या है कि निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये बैदे ही तजाहू आसे। एक आदेश और है, वो आप लोग नहीं करेंगे, वो हमारे मंत्री कर देंगे। वो आदेश क्या है? ये सभा करा तो बंद, क्योंकि वो जल गया मिथिलेश की ये रंग, अवन का रंग। जला दो दीपमालाओं को, भगा दो पालों को, जला दो पांडालों को, समाप्त समाप्त। जैन को बचन सुन शव नर नारी, देख जान के भय दिखान। माँ के लखन कोटल भई भो रद पट फकत नया मेरे सोहे। कहीं न संकट रघुवीर डर लगे बचा जनबान। नाई राम पद कमल से बोले गेरा प्रेमान। बस सिरध्वज बस, देख लिया तुम्हारी वीरता, मैंने देख लिया तुम्हारी धीरता। धीरता कहती है कि धीर धरो, पर वीरता ये कार देश में यह पुकार कर कहती है कि लक्ष्मण लक्ष्य करने के लिए उद्धत हो जाओ। क्योंकि सिरध्वज ने ऐसे वचनों का प्रयोग किया ही कि जिन वचनों को सुनकर के मैं शांति धारण करता हूं, तो वंशियों के बीच में ये सच चादर में एक गजल का धब्बा सदैव सदैव के लिए लग जाएगा। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ये शूरवीरों, सुना एक योगी के मुखारबिंद से निकली ही वाणी, जबकि इन्हें ज्ञानी कहा गया है। ये मिथिला ज्ञान की नगरी है। यम नियम आसन प्राणायाम
हर ध्यान धारणा समाज असिद्धिया नर ध्यान निवास करती हुई वो आज जानता के भसीभूत होकर क्या रहे कि अब जानी कहूँ ये अब जानी कहूँ मखे मानी ये वीर ये बहन वही मजानी। अरे सिरधत, तुमने अकेले ही मेरा अपमान कर दिया होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु एक तरफ ऋषियों का अपमान, एक तरफ देवताओं का अपमान और एक तरफ इन गंधर्वों का अपमान। इतना ही नहीं सिरधत, अपमान का कीचड़ उछाला जा रहा है। ये वसुंधरा जिसके लिए कहा गया वीर भोग्य, अरे योगीराज, वीरता का प्रमाण तो तुम्हारे घर में ही मौजूद है। पुत्री सीता जिसने 5 वर्ष की अवस्था में इस अजगर को उठा लिया, क्या उसकी वीरों में गणना नहीं है? फिर क्रोध में आकर कह क्या रहे कि तजहु आस, ये तजहु आस निज निज गृह जाहू और ये लिखा न बैठा वैदेही विवाह। यानी सीता का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है, जबकि सीता की उत्पत्ति इस पृथ्वी से है तो उसके लिए वर कैसा चाहिए? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन बाड़ी बक्ता बर जोगी। सीता के लिए सवार चाहिए योगीराज, तुम तो सीता के पालक पिता हो। क्या ही होता है एक पालक पिता का धर्म? कोई भी पिता होता है तो अपनी पुत्री के लिए 3 चीजें अवश्य देखता है, घर भर कुल जहां होए अनुपा, ता करिए विवाह सुधा अनुपा। लेकिन आप क्या देखा गया? ना घर देखा गया, ना बर देखा गया, ना कुल देखा गया, बस प्रतिज्ञा कर दिया जो वीर जिसको तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। अरे योगीराज, अभी अभी मैं देख रहा था क्या कि बहुत साहस 10 1 12 ये लगे उठावन पर टरही नटारा 10,000 राजा इकट्ठा इस अजगर को उठा रहे थे। शायद ये अजगर उठ भी जाता तो क्या तुम्हारे पण की पूर्ति हो जाती? क्या सीता के 10,000 टुकड़े करके इन राजाओं में वितरण कर दिए जाते योगीराज? रघुवंशी महाजव कोई होई ते समाज अस कहे न कोई कही जनाब, जिस अंचित बनी विद्यमान कुल मर्जानी सुनो भांकुल पंकज भानु कहो स्वभाव रकच अभिमानु, ये जो तुम्हारी अनुशासन पालो तो कंदो कर ब्रह्मांड ये उठाऊं कच्चे खर्चम डोरो फोरी सगो मेर मुल्क जिम तोरी, ये कमंडान जिप्ताप धावो सब जोजन प्रमाण ले धावो तोरो छत्र दंड जिम तो प्रताप बलनाथ जो नगरो प्रपत सपत पुण्य धरो। धन्यवाद।